दिख रहा है कि नहीं? बड़ा कर दूं क्या थोड़ा सा? अभी देखो दिख रहा है ना? ठीक। अब देखो गौर से देखो, ये 2022 है, 2022 22 22 चारों क्वार्टर की वैल्यू दी है, ठीक है बेटा? 2023 2023 2023 2023 चारों क्वार्टर के आगे Q1 Q2 Q3 Q4 ये दिया है। तो हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है बेटा इसमें? बताइए। Q1 में हमें एवरेज निकालना है ना, तो निकालते हैं एवरेज। Y1 बार इज इक्वल टू निकालो, क्या आएगा? देखो ये 10 और इसमें देखो ये 14 है, कितना हो जाएगा? 24। 24 का एवरेज निकालेंगे, क्या आएगा बेटा? चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना? ये तुम्हारा आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक बेटा? और क्वार्टर 2 में देख लो, Y2 बार इज इक्वल टू, हाँ बेटा, 15 प्लस 21 बाई 2 इज इक्वल टू 18 आ रहा है। चलो, और क्वार्टर 3 में 25 प्लस 35 2 इज इक्वल टू 30, ठीक है। और क्वार्टर 4 में क्या आ रहा है बेटा? 12 18 दिस दैट इज द 15, ठीक है। अब हम ओवरऑल एवरेज निकाल लेते हैं, देख लेते हैं क्या आता है। y बार इज इक्वल टू, इनका ओवरऑल एवरेज देखो क्या आता है, 12 प्लस 18 प्लस 13 प्लस 15 बाई 4, देखो क्या आ रहा है। ओवरऑल एवरेज देखो क्या आ रहा है, 12 18 30, कुछ डेसिमल में आएगा ना, कैलकुलेट करो। 90 105, 105 में 4 से डिवाइड करो, नहीं 30 60 75 आएगा, 75 में 4 से डिवाइड करो बेटा, कितना? अच्छा 16.25, ठीक। अब यहाँ पे सीजनल निकालते हैं ना, S1 सीजनल इंडेक्स निकालते हैं, S1 निकालते हैं। S1 देखा क्या हो जाएगा, 12 अपॉन 16.25, ठीक है। 12 अपॉन 15 बेटा, 15 18, अच्छा 75, चलो। तो इसमें आप डिवाइड कर दो 18.75, जरा इसको निकालो तो देखो क्या क्या आ रहा है। मोबाइल में कैलकुलेट करो बच्चों, कैलकुलेट करो, देखो क्या आ रहा है। हम भी एक आध उठो कैलकुलेट करते हैं ना। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन घबराना मत, ठीक है। एग्जाम में पूछ देते हैं यार कभी कभी, ठीक है, इसीलिए करवा रहे हैं ये, नहीं तो हमें क्या पड़ी थी। एक बारी देख के मेरे सामने कर लोगे ना तो समझ में आ जाएगा। वैल्यूज निकाल लो, बताना हमें। एक तो मैं कैलकुलेटर ढूंढने लगता हूँ, मुझे मिलता ही नहीं है मौके पे। चारों निकाल के फिर बताना ना। निकल गया क्या? हाँ बेटा, बताइए पहला वाला बताइए तो। 0.64, इसका बताइए। 0.9 ना, 96, इसका बताइए। 1.6, इसका 0.8, चलो 0। अब इन पूरे ये इंडेक्स को देख के ही आप बता सकते हो ना कि 2022 में सेल कितनी थी और 2023 में सेल का क्या कंडीशन है ना। तो जरा सीजनल जो सीजनल कंपोनेंट वन है S1 को अगर देखो तो उससे बताओ क्या मतलब निकलता है इसका इंटरप्रिटेशन।
ये 0.64 है। तो इससे क्या पता चला कि 2022 में सेल कितनी थी, 1 थी मान लीजिए, और हो गया कितना, 0.64। कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ बेटा 2023 में? हाँ बेटा, हाँ, कोई ज्वाइन करना चाहता है? आ जाओ भाई। तो आपका कितना परसेंट डिक्रीज हो गया, 36%, है ना? अब ये वाला इंडेक्स देखो 0.96 को, कितना इसमें डिक्रीज हो रहा है? बहुत ज्यादा नहीं डिक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर भी डिक्रीज हो रहा है ना बेटा, किसी वजह से डिक्रीज हो रहा है। 0.6 ना, कितना, 0.4%, अरे 4% ओनली, ठीक है ना? अब नेक्स्ट आ जाओ 1.6, इसमें क्या कर रहा है? 2022 में अगर मान लीजिए 100 रुपए को आपने बेचा था, 100 रुपए में बिकी थी, तो क्वार्टर सेकंड वाले ईयर में 2023 में कितने की बिची? 60% बढ़ गई। इसका मतलब यही हुआ है ना बेटा। इंडेक्स आपको क्या बताते हैं? इंडेक्स आपको बस बताते हैं कि कितना घटा, कितना बड़ा परसेंटेज, बस यही बताते हैं, यही इंफॉर्मेशन बताते हैं ना। इनका कोई यूनिट तो है नहीं, ये केवल क्या बताएंगे आपको, घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, यही तो बताएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां से आपको ये थोड़ी मिलेगा कि इतना रुपया घट गया, इतना पैसा, इतना वो आइटम घट बढ़ गए। यहां से आपको ये सब नहीं पता पता चलेगा कि इतना रुपए आपको नुकसान हो गया। नो नो नो, ये सब नहीं। केवल यू कैन टेल इन परसेंटेज या फिर इन प्रपोर्शन ना बेटा, समझ रहे हो? नेक्स्ट वाला क्या है, 0.80। इससे ये पता चल रहा है कि जो क्वार्टर फोर्थ है उसमें जो सेल रही होगी, उसका दूसरे ईयर में जब गए उसी क्वार्टर में 20% सेल आपकी कम हो गई। इसका मतलब ये हुआ, समझ गए? बस यही है मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बताओ। तो इंटरप्रिटेशन आप लोग लिख लोगे ना बेटा, चारों के लिखने होते हैं, हर एक क्वार्टर के अलग अलग। क्या बेटा?